सत्य श्री योग जीवनानंद स्वामी जी की ग्रंथिका जीवन पथ से पाठ करके सुना रही हूँ मैं सविता। विद्या लाभ का मुख्य उद्देश्य चरित्र निर्माण तथा मन को विकसित करना, अर्थ प्राप्त करना या यश लाभ करना विद्या का गौण फल है, मुख्य नहीं। आचार्य, शिक्षक, अभिभावक जैसे सम्मानी व्यक्तियों के मर्यादा में किसी प्रकार की हानिकारक टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। धर्म का आचरण जीवन में सर्वाधिक महत्व रखता है। उपासना को भुलाकर किसी और कार्य में समय व्यतीत करना ठीक नहीं। उपासना के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। छात्र जीवन में हर रोज प्रातः और संध्या को आधा घंटा उपासना बेहतर है। प्रातःकाल अकेले और संध्या को सबके साथ मिलकर उपासना करनी चाहिए। खाद्य के विषय में स्वाद से ज़्यादा स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी है। जो खाना पुष्टिकर, सहज पाच्य और शरीर के लिए आवश्यक है, उसका स्वाद बुरा होने पर भी उसे ही खाना चाहिए। खाद्य के विषय में एक ही प्रकार की पसंद से जुड़े रहना ठीक नहीं। ऋतु और शरीर की अवस्था अनुसार ही खाद्य में परिवर्तन होना चाहिए। मांस मछली से किसी भी तरह सब्जी और फल कम उपकारी नहीं है, इसलिए दोनों प्रकार की भोजनों से अभ्यस्त होना चाहिए। बाजार में तैयार भोजनों पर अधिक रुचि रखना अच्छी बात नहीं। घर में बनाया भोजन ही खाना चाहिए। अशांत चित्त और उचाट मन से असंतुष्ट होकर भोजन नहीं करना चाहिए, इससे बीमारी होती है। प्रफुल्ल चित्त होकर तृप्ति के साथ धैर्यपूर्वक भोजन करना चाहिए। अधिक गर्म चाय, कॉफ़ी इत्यादि, अधिक ठंडा बर्फ इत्यादि शरीर के लिए विशेष रूप से क्षतिकारक है। सहयात्री, सहपाठी या जिसके साथ रहना पड़ता है, उनसे विवाद नहीं करना चाहिए। एक दूसरे से सहानुभूति रखनी चाहिए। किसी से तुम्हारा विचार न मिलने पर भी शांत होकर आपस में मीमांसा कर लेना चाहिए। जो स्वभाव से कलह प्रिय हो, उसके साथ सतर्क रहना चाहिए। जैसे कलह ना हो, अगर कलह अनिवार्य है तो उस समय पराजय स्वीकार करके निरस्त्र हो जाना ही ठीक है। सरल सत्य व्यवहार से ही मित्रता सुरक्षित रहती है। चालाकी से मित्रता अटूट नहीं बनाई जा सकती। किसी की कोई भी बात का प्रतिवाद करने की जरूरत पड़े तो विनय के साथ भद्रतापूर्वक प्रतिवाद करना चाहिए। दंभ प्रकाश करना ठीक नहीं। जिसका चित्त विशुद्ध, व्यवहार संयत, वह सबके साथ मिलने के लिए आज़ाद है। परंतु जिसका मन विशुद्ध और व्यवहार संयत नहीं, उसे सबके साथ मुक्त रूप से मिलने का कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। घर की चार दीवारी में बंद रहना अनुचित है, इसमें कोई संदेह नहीं। परंतु स्वाधीनता बनाम उच्च श्रृंखलता समर्थन नहीं किया जा सकता। नौकरों के साथ मर्यादा रहकर बातें करना चाहिए, नहीं तो सब भी सम्मान नहीं करेंगे। किसी रिश्तेदार के घर 2-1 दिन के लिए भी जाने पर घर के कार्यों में उनकी सहायता करनी चाहिए। केवल बैठकर समय गंवाना
नहीं चाहिए। नीति वाक्य सिर्फ जानने से ही नहीं चलता, उसे कर्मों में प्रकाश करना पड़ता है। सच बात बोलना ही होगा, परंतु बाल्यावस्था से ही इतना झूठ का सहारा लिया गया है कि उस गलती को सुधारना कष्टदायक है। फिर भी हर तरह की मिथ्या आचरण से अपने आप को बचाकर रखने की कोशिश करनी चाहिए। जो कभी मिथ्या नहीं बोलता, मिथ्या व्यवहार नहीं करता, उसकी कोई इच्छा अपूर्ण नहीं रहती। जो जितना ज़्यादा मिथ्या बोले वह उतना ही डरपोक होता है। सत्यवादी का गौरव सर्वत्र फैलता है। वह होता है निर्भीक एवं पूजनीय। सब धर्मों का मूल स्तंभ है सत्य आचार, सत्य ही ईश्वर है। अगर संसार में सुखी होना चाहते हो और शांति से जीवन काल व्यतीत करना चाहते हो तो जीवन यात्रा से बाहुलता वर्जन करो। अनावश्यक विषय वस्तु या चिंता परित्याग करो। जो नहीं करने से जीवन की यात्रा ठप पड़ जाए, बस उतना ही के लिए कोशिश करना। अनावश्यक आडंबर सर्वत्र ही वर्जनीय है। ओम सत्यम।